हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे SGPGIMS के इम्पोर्टेंट 20 जीके इसको बोल सकते हैं अपन करंट अफेयर्स के मोस्ट ऑफ जीके की बात अपन करेंगे। करंट अफेयर्स या जीके बोल सकते हैं। 20 क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे, जिसमें आपको अगर 3 या 4 भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो बिना देरी के चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन, न्योमा चसूल रीजन रिसेंटली सीन इन न्यूज ड्यू टू फ्लैश फ्लड्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट। न्योमा चसूल एक भारत के लद्दाख के लेह जिले में स्थित एक जगह या गांव का नाम है जो रिसेंटली न्यूज़ में आ रहा है। किसके कारण? फ्लैश फ्लड्स के कारण। वो कहाँ पे लोकेट है मैंने अभी बताया है, लद्दाख में। तो ऑप्शन ए होगा। क्या असम होगा, क्या सिक्किम होगा, क्या लद्दाख होगा, क्या उत्तराखंड होगा? तो अपना राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, लद्दाख। न्योमा चसूल एक रिसेंटली न्यूज़ में आ रहा है जहाँ फ्लैश फ्लड्स के कारण वहाँ पे न्योमा चसूल में ये देखने को मिल रहा है। न्योमा चसूल एक भारत के लद्दाख के लेह जिले में स्थित एक गांव का नाम है जहाँ फ्लैश फ्लड्स के कारण वो रिसेंटली न्यूज़ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन होगा अपना सेकेंड क्वेश्चन, recently where was the Financial Action Task Force FATF meeting held? Recently where was the Financial Action Task Force की मीटिंग कहाँ पे हेल्ड की गई, कहाँ पे हुई थी? रिसेंटली जहाँ वेयर का मतलब कहाँ पे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग रिसेंटली कहाँ पे हुई थी? तो ऑप्शन है क्या अपना चाइना में हुई, क्या फ्रांस में हुई, क्या इंडोनेशिया में हुई, क्या सिंगापुर में हुई? तो ऑप्शन अपना डी राइट होगा। सिंगापुर में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग हाल ही में हुई। थर्ड क्वेश्चन है अपना, सवालबार्ड रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एन आर्कीपेलागो लोकेटेड इन विच ओशन। मतलब ये ओशन बोल सकते हैं अपन महासागर का, कौन से महासागर पर ये सवालबार्ड आर्किटेक्ट, मतलब अपन बोल सकते हैं कौन से आर्किटेक्ट महासागर में स्थित है ये सवालबार्ड? ऑप्शन ए आर्कटिक ओकेन, इंडियन ओकेन, एटलांटिक ओकेन और पैसिफिक ओकेन। तो ऑप्शन ए राइट होगा। आर्कटिक ओकेन में ये सवालबार्ड लोकेटेड हैं। कहाँ पे लोकेटेड है? आर्कटिक ओकेन। फोर्थ क्वेश्चन है अपना, रिसेंटली वेयर वाज द 29th edition of the biennial rim of the Pacific RIMPAC exercise held। जो RIMPAC है उसका एडिशन हुआ 29th एडिशन कहाँ पे किया गया था? क्या ऑकलैंड में हुआ या न्यूजीलैंड में हुआ, हवाई USA में हुआ, क्या पेरिस या फ्रांस में हुआ, क्या कोलकाता इंडिया में हुआ? तो ऑप्शन बी है हवाई USA में अपना ये जो RIMPAC है बिनाइनियल रिम ऑफ द पैसिफिक की एक्सरसाइज 29th एडिशन कहाँ पे हुई थी? हवाई USA में। याद रखना ये क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। ये 20 क्वेश्चन आप एक बार अपनी नोटबुक में लिख लेना। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ ओरोपुच फीवर रिसेंटली सीन इन न्यूज। जो ओरोपुच फीवर है उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है जो रिसेंटली न्यूज़ में आ रहा है? ओरोपुच फीवर बोल सकते हैं अपन। इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा है? क्या बैक्टीरिया होगा, क्या फंगस होगा, क्या वायरस होगा, क्या प्रोटोजोआ होगा? तो ऑप्शन सी है एक ओरोपुच फीवर एक वायरस के कारण हुआ है। तो ये रिसेंटली न्यूज़ में आ रहा है ओरोपुच फीवर। तो इसको भी याद रखना, ये अपने मेडिकल के रिलेटेड है, तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना डियर फ्रेंड। आगे बात करते हैं अपन। सिक्स्थ क्वेश्चन है अपना, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 35th फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। जो रिसेंटली किसको 35th फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को, इंडिया में 35th जो सेक्रेटरी है फॉरेन, किसको बनाया गया है? का मतलब किसको बनाया गया है?
ऑप्शन ए अमिताभ कांत को, विक्रम मिश्री को, या रुचिरा कंबोज को, या अजय बिसारनिया को। ऑप्शन बी अपना होगा विक्रम मिश्री। रिसेंटली whom has been appointed as the 35th फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी 35th किसको नियुक्त किया गया है? तो विक्रम मिश्री को। ऑप्शन बी अपना राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 7th, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रिपेयर ए चेकलिस्ट ऑफ इट्स एंटायर फाउना। रिसेंटली विच कंट्री, कौन सी कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड के अंदर पहली कंट्री मानी जाएगी टू प्रिपेयर ए चेकलिस्ट, एंटायर फौना के अंदर जो चेकलिस्ट प्रिपेयर की है, कौन सी कंट्री को माना गया है? क्या भूटान, इंडिया, नेपाल या म्यांमार? तो अपना इंडिया राइट ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल लेवल का है, तो इसको मैं करंट अफेयर्स में ये पूछा जा सकता है, इंडिया। अगला क्वेश्चन है अपना 8th, विच टीम वॉन द 9th ICC मैन T20 वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग द साउथ अफ्रीका। कौन सी टीम 9th ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को हराया था? तो अपनी इंडिया है, हाल ही में जो अभी हुआ था। याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन सा ICC T20 खेला गया था, 9th बोल सकते हैं, जिसमें इंडिया ने जीता था। और ये भी पूछा जा सकता है कि मेज़बान टीम उस टाइम इंडिया के सामने कौन सी थी? साउथ अफ्रीका। स्पोर्ट्स से करंट अफेयर्स का पूछा जाएगा, 1 या 2 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे स्पोर्ट्स के। अगला क्वेश्चन है 9th, विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली डेवलप्ड एन एफिशिएंट मेथड ऑफ हाइड्रोजन जनरेशन फ्रॉम मेथनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड कॉम्बिनेशंस। विच इंस्टीट्यूट, कौन से इंस्टीट्यूट रिसेंटली डेवलप किया है हाइड्रोजन जनरेशन फ्रॉम, कहाँ से? मिथानॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड से हाइड्रोजन को जनरेट किया है। कौन से इंस्टीट्यूट ने किया है? क्या ऑप्शन ए होगा IISER तिरुपति, क्या IIT रुड़की, क्या IIT दिल्ली, क्या IIMS न्यू दिल्ली? तो इसका ऑप्शन ए होगा IISER तिरुपति। याद रखना, इसने क्या किया था? हाइड्रोजन जनरेशन कहाँ से प्राप्त किया? इसने मिथेनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड से कॉम्बिनेशन के प्रयोग से हाइड्रोजन जनरेट किया, हाइड्रोजन को जनरेट किया। कौन से इंस्टीट्यूट ने? IISER तिरुपति। इसका फुल फॉर्म नहीं है, बस यही मतलब फुल फॉर्म नहीं पूछा जाएगा आपसे, IISER तिरुपति, ये याद रख लेना। ऐसे डिफिकल्ट हो जाएगा, फुल फॉर्म याद करोगे तो याद नहीं रहेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10th, Alexandria, a port city recently in the news due to the visit of INS Tabor is located in which country? जो Alexandria a port city है, रिसेंटली न्यूज़ में आ रहा है, किसके विजिट के कारण? INS टाबर के कारण विजिट में आ रहा है। कौन सी कंट्री में स्थित है? क्या इंडोनेशिया में है, क्या फ्रांस में है, क्या इजिप्ट में है, क्या इंडिया में स्थित है? ऑप्शन सी अपना राइट होगा। इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया एक पोर्ट सिटी माना गया है, जहाँ पे विजिट करने के लिए INS टाबर को वो लोकेट किया गया था, इजिप्ट में है ये। अगला क्वेश्चन है 11th, रिसेंटली वेयर वाज द 3rd यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान हेल्ड? रिसेंटली वेयर वाज द 3rd यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस एंड अफगानिस्तान हेल्ड? अफगानिस्तान में कहाँ पे किया गया था? 3rd यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस धावा क्वार्टर में ये किया गया था। ऑप्शन ए धावा क्वार्टर में यूनाइटेड नेशंस का 3rd अफगानिस्तान हेल्ड, यूनाइटेड नेशन का 3rd अफगानिस्तान हेल्ड कहाँ पे लोकेट किया गया था? कहाँ पे किया गया था? धावा क्वार्टर में। 12th क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली अप्रूव्ड Rs 56 करोड़ फॉर द कन्वर्जन of the Great Indian Bustard GIB and Laser Florican? विच मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री ने रिसेंटली अप्रूव किया है 56 करोड़ द कन्वर्सेशन ऑफ द ग्रेट इंडियन बूस्टर्ड एंड लेजर फ्लोरिकैन को? कौन से किया है? तो ऑप्शन ए राइट होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको
कन्वर्सेशन के तौर पर इसको लागू किया गया, अप्रूव किया गया था। ऑप्शन ए राइट होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अगला क्वेश्चन है 13, रिसेंटली विच कंट्री नेवी हैज़ साइनेड ए डील विद इंडियन गार्डन रीच शिपबिल्डर्स, अपन बोल सकते हैं, एंड इंजीनियर्स GRSE फॉर एन 800 टन ओकेन गोइंग टग। एक रिसेंटली है, कौन सी कंट्री ने नेवी हैज़ साइंड ए डील, नेवी के साथ में एक डील किया विद इंडिया गार्डन रीच शिप, अपन बोल सकते हैं शिप बिल्डर्स के साथ में एंड इंजीनियर के साथ में उन्होंने साइन की, डील की नेवी के साथ में। ये कहाँ पे लोकेट है, कौन सी कंट्री में है? म्यांमार, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है चाइना। तो अपना होगा ऑप्शन सी राइट, बांग्लादेश में। मतलब सी बिल्डर के साथ में इंडियन नेवी ने साइन किया है सी बिल्डर और इंजीनियर के साथ में। तो कौन सी कंट्री में है? बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है 14, रिसेंटली डिक स्कूप हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। रिसेंटली डिक स्कूप हैज़ बीन अपॉइंटेड, डिक स्कूप को अपॉइंट किया गया प्राइम मिनिस्टर, कौन सी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर उनको अपॉइंटेड किया गया है? तो नीदरलैंड्स, ऑप्शन राइट होगा, नीदरलैंड्स होगा राइट ऑप्शन। डिक स्कूप, याद रखना, डिक स्कूप को किसका प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है? नीदरलैंड्स का। 15 क्वेश्चन है, रिसेंटली रिसर्चर्स ऑफ विच कंट्री हैव डिस्कवर्ड दैट जिंक प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस ऑफ लेग्यूम्स। एक रिसेंटली है, रिसर्चर्स ऑफ विच कंट्री, कौन से कंट्री के रिसर्चर्स ने डिस्कवर्ड किया दैट जिंक प्लेज ए क्रूशियल रोल, जिंक जो क्या करता है, प्ले करता है क्रूशियल रोल इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन में, प्रोसेस और लेग्यूम्स में, प्रोसेस ऑफ लेग्यूम्स में एक नाइट्रोजन फिक्सेशन का जिंक एक प्ले रोल निभाता है, क्रूशियल रोल बोल सकते हैं अपन। कौन से रिसर्चर, कौन सी कंट्री के रिसर्चर ने ये मिलकर इसको डिस्कवर किया था? इंडिया, चाइना, जापान और फ्रांस। तो फ्रांस के रिसर्चर ने ये मिलके काम किया था। फ्रेंड, इसको भी 5 स्टार इंपॉर्टेंट रखना है। रिसर्चर मतलब ये बोल सकते हैं, रिसर्चर और जिंक ये आपकी नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब साइंस के रिलेटेड है, तो ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 16, रिसेंटली एयर इंडिया इज एस्टैब्लिशिंग साउथ एशिया लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल इन विच स्टेट। जो रिसेंटली एयर इंडिया ने एस्टैब्लिश किया है साउथ अफ्रीका लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में है? राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो महाराष्ट्र में ये एस्टैब्लिश किया गया है एयर इंडिया ने साउथ एशिया का लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल। कहाँ पे है? महाराष्ट्र स्टेट में। अगला क्वेश्चन है 17th, रिसेंटली वेयर वाज द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन गले इनॉग्रेटेड किया गया था। रिसेंटली वेयर वाज द डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मिनरल फाउंडेशन गले इनॉग्रेटेड किया गया? मिनरल फाउंडेशन गले है जो गलेरी है, मिनरल फाउंडेशन गैलरी इनॉग्रेटेड किया था, कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया गया था? न्यू दिल्ली में। याद रखना, न्यू दिल्ली याद रखना फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 18, रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी हैज सक्सेसफुली लॉन्च द एडवांस्ड लैंड ऑब्जर्विंग सैटेलाइट फॉर, इसको बोलते हैं शॉर्ट में DAICHI फॉर ALOS फॉर टू रिवॉल्यूटेनाइज डिजास्टर मैनेजमेंट। जो रिवॉल्यूटेनाइज डिजास्टर मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। कौन सी स्पेस एजेंसी ने इसको सैटेलाइट को लॉन्च किया है? ALSO जो सैटेलाइट है, कौन सी एजेंसी ने इसको किया गया है? क्या नासा ने, क्या इसरो ने, क्या जक्सा ने, क्या CNSA ने? ऑप्शन सी होगा JAXA जो जापान की एक स्पेस एजेंसी है, इन्होंने ALSO फॉर। अगला क्वेश्चन है 19, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइनेड ए लोन एग्रीमेंट विद विच इंस्टीट्यूट टू कंसोलिडेट एंड स्ट्रेंथन इंडियंस हेल्थ सिस्टम प्रीपेरेडनेस टू फ्यूचर पेंडेमिक्स।
रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया एक लोन एग्रीमेंट पे विद विच इंस्टीट्यूट, कौन से इंस्टीट्यूट के साथ में, टू कंसोलिडेट करने के लिए एक एंड स्ट्रेंथन इंडियन हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस टू फ्यूचर पेंडेमिक्स को ठीक करने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट ने है एक लोन एग्रीमेंट पे साइन किया। कौन से इंस्टीट्यूट के साथ में मिल के साइन किया गया? ऑप्शन ए है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए राइट होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में इंडियन गवर्नमेंट ने लोन एग्रीमेंट पे साइन किया है। लास्ट क्वेश्चन है अपना 20, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड लोकपथ मोबाइल ऐप फॉर रिसॉल्विंग रोड प्रॉब्लम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है लोकपथ मोबाइल ऐप को, जो क्या काम आता है? रोड प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व करने के लिए। तो कौन सी गवर्नमेंट ने ये किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने, क्या उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने, क्या राजस्थान की गवर्नमेंट ने, क्या गुजरात की गवर्नमेंट ने? तो अपना राइट ऑप्शन होगा ए मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक लोकपथ मोबाइल ऐप को क्या लॉन्च किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड लोकपथ मोबाइल ऐप फॉर रिसॉल्विंग रोड प्रॉब्लम्स? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। ये अपने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इनमें से आपको एग्ज़ाम में 3 से 4 भी अगर देखने को मिल जाए तो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए।